पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर विकास की रफ्तार या सियासत का ट्रैक। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर की। 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन न केवल बंगाल और असम को जोड़ेगी बल्कि भारतीय रेल के भविष्य का चेहरा भी तय करेगी। लेकिन इस विकास की चमक के बीच बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठते सवाल और राजनीतिक बयानबाजियों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। वंदे भारत स्लीपर में क्या है खास? ये ट्रेन हावड़ा पश्चिम बंगाल से कामाख्या असम के बीच चलेगी। 958 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 14 घंटे में तय होगी, जिससे लगभग 3 घंटे की बचत होगी। स्वदेशी तकनीक यानी कवच सुरक्षा के लिए इसमें कवच यानी एंटी कोलाइजन सिस्टम लगाया गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के लिए डिजाइन की गई ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का आधुनिक विकल्प है। इसमें 16 कोच हैं और कुल 823 यात्रियों की क्षमता है। पहली बार विमान जैसे बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, गर्म पानी और बेहतर कुशनिंग वाली बर्थ दी गई है। मालदा में लॉन्चिंग के बाद 18 जनवरी को सिलीगुड़ी और बागडोगरा में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। वैष्णव ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वंदे भारत या अमृत भारत जैसी राष्ट्रीय संपत्ति पर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से सख्त कानून व्यवस्था की मांग की है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर पिछले 2 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण नेशनल हाईवे 12 और रेलवे ट्रैक बाधित रहे। प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे सिग्नल को नुकसान पहुंचाने और पत्थरबाजी की खबरों ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये ट्रेन ऐसे समय पर आई है जब बंगाल और असम दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ये ट्रेन चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर उत्तर पूर्व भारत के आर्थिक एकीकरण यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देगी। इसका किराया सामान्य ट्रेनों से थोड़ा अधिक है, लेकिन समय की बचत और सुविधाएं इसे प्रीमियम वर्ग के लिए आकर्षक बनाती हैं। जहां एक तरफ वंदे भारत स्लीपर भारत की सेमी हाई स्पीड क्रांति का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचों की सुरक्षा और राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या आधुनिक ट्रेनें केवल तकनीक से चलेंगी या उन्हें सुरक्षित सामाजिक माहौल भी मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए दीपाली से एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।